लहसुन का अचार तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरीके का जो लहसुन होता है, उसका अचार बहुत ही कम लोगों ने ही खाया होगा। तो किस-किस को पसंद है सेंधा लहसुन का अचार, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज इसकी रेसिपी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ, अगर आप लोग लहसुन के अचार के फ़ैन हैं, तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। चलिए बनाते हैं लहसुन का अचार। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है ढेर सारा लहसुन के पत्ते। ये सारे लहसुन मैंने अपने गार्डन में बोया हुआ था, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसका अचार ही बना डालते हैं। पहले आपको इसे अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसके नीचे वाले जो रूट्स वाला पार्ट है, उसे आपको नाइफ़ से कट करना है। लहसुन का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो अच्छे से ग्रो हो रहे थे। जो लहसुन अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, उसे ही मैंने निकाल लिया है, उसी का अचार बनाने के लिए मैंने सोचा है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करिएगा कि जो भी ख़राब पत्ते हैं लहसुन में, उसे निकाल दीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे मैंने सारे लहसुन को साफ़ कर लिया है। फिर मैंने एक बकेट में डाल दिया उसे अच्छे से धोने के लिए। अब मैं आ गई हूँ छत पे और मुझे इन सारे लहसुन को अच्छे से सुखाना है, क्योंकि जो हमारा अचार है उसमें थोड़ा भी पानी का मात्रा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने छत पे एक चटाई जैसा कुछ बिछा दिया है और इसके ही ऊपर मैं सारे लहसुन के पत्ते को डालने वाली हूँ। अच्छे से डालने के बाद मैं हाथों से फैला दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो ये पत्ते हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। आप लोग इस अचार को कैसे बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसाले में ही इसे बनाकर तैयार करती हूँ, और जबकि इसका अचार मेरे फैमिली को बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, फरवरी का महीना में इतनी कड़कड़ाहट की धूप हुई है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े वगैरह धोए थे, तो उसे ही पलटने के लिए मैं वहाँ पे चली गई। अब मैं क्या कर रही हूँ कि धीरे-धीरे सारे जो स्वेटर्स वगैरह हैं बच्चों के, हस्बैंड के, उसे धोकर अब रखने की तैयारी में हूँ। क्योंकि जो ठंडा का मौसम है वो तो अब ख़त्म होने वाला है, लास्ट एंडिंग ही चल रहा है उसका। अब मैं यहाँ पे आ गई दूसरे छत पे दूसरे काम करने के लिए। मैंने सोचा कि जब तक हमारे लहसुन के पत्ते सूख रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे अपना आटे की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो आटा है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग यहाँ पे रेडीमेड आटा ख़रीद कर नहीं लाते हैं। हम लोग गेहूँ वगैरह ढेर सारा ख़रीद कर रख लेते हैं, उसे धोना, सुखाना, उसके सारे प्रोसेस करके हम लोग मिल में दे देते हैं उसे पिसाने के लिए। उसके बाद वो देखिए, मेरे बच्चे दोनों जो है वो खेल रहे हैं वहाँ पे। जब तक इन लोग खेल रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि चलो झटपट काम ख़त्म कर लेती हूँ। और इसके बाद देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे क्या चली गई। मेरा छोटा वाला बाबू जो है वो ढेर सारा गेहूँ हाथों में लेकर भाग गया। फिर लगभग 1 घंटे बाद मैंने छत पर आकर देखा कि हमारे जो लहसुन है वो अच्छे से सूख चुके थे। मान लीजिए कि मुझे आने में लेट ही हो गई, क्योंकि मैं काम करते-करते भूल ही गई थी। सारे लहसुन अच्छे से सूख चुके थे, इसके जो पत्ते हैं वो टाइट भी हो चुके थे। साथ में मैंने मिक्सी का ग्राइंडिंग जार भी अच्छे से सुखा लिया था, क्योंकि मुझे मसाला वगैरह भी तो पीसना पड़ेगा ना। अब मैं आ गई थी अपने किचन में और देखिए, यहाँ पे इतना सारा लहसुन, इसे हमें पीसेस में चॉप करना है। अब क्या हुआ था कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा इसके पत्ते सूख चुके थे धूप में और ये टाइट हो चुके थे। उसके बाद जो प्रोसेस होता है इसे चॉप करना, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम सारे मुश्किलों को पार करते हुए इस अचार को बनाकर ही रहेंगे आज। क्योंकि मैंने इस अचार को पहले भी बनाया है, लेकिन अलग तरीके से। और सच बताऊँ गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है इस अचार को खाने में। अब मैंने ले लिया है चॉपर, जिसमें हम सैलड वगैरह चॉप करते हैं। ये चॉपर ना हो तो आप लोग दूसरा जुगाड़ लगा लीजिएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मैंने चॉपर में डाल तो लिया, लेकिन मेरा जो प्लान था, जो मैंने सोचा था, वो तो फ्लॉप हो गया।
क्योंकि जब मैंने लहसुन के पत्तों को चॉपर में ऐड किया ना, तो क्या हुआ कि चॉपर के जो नाइफ़ है वो घूम ही नहीं रहे थे। मतलब उन लोगों को डांस करने का मन ही नहीं कर रहा था। सो जब नहीं घूम रहे थे मैंने बहुत कोशिश किया, तब मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने ग्राइंडिंग जार में इसे ट्राई किया। जो जार है वो अच्छे से ड्राई सूखी हुई होनी चाहिए। सो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो बहुत ही गोल 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 घुमाने के बाद इसका रिज़ल्ट आया ऐसा। कुछ तो काम किया। ज़्यादा देर हमें नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा कर लेना है। लेकिन इसमें भी देखिए ये वाली प्रॉब्लम आने लगी। जो जार है उसके नीचे में फँसने लगी थी। फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लहसुन को पीसना चालू किया और देखिए मैंने यहाँ पे सारे अच्छे से पीस लिए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है ढेर सारा हरी मिर्च, क्योंकि हमें तीखा अचार बहुत ही पसंद है। मिर्ची लगभग मैंने यहाँ पे 15 से 20 पीसेस लिया है। उसके बाद ये देखिए मैंने ले लिया है अदरक। मेरे पास अदरक ज़्यादा था नहीं, इसीलिए मैंने इतना ही ऐड किया। अगर आप लोगों के पास अदरक ज़्यादा हो तो ऐड करिएगा। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही अदरक ऐड करिएगा, क्योंकि लहसुन के अचार के साथ अदरक वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। मिर्ची को भी दरदरा ही पीसना है। अब देखिए इस अचार में मसाले जितना ही कम रखेंगे इतना ही टेस्टी लगेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, जिसे मैंने पीसा नहीं है। 1 चम्मच मंगरेला, इसे भी नहीं पीसना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार नमक ऐड करिएगा। जो मसाले मैंने खड़े लिए थे उसे हल्का सा रोस्ट करना है, जिसमें था 2 चम्मच काली वाली सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी और 2 से 3 तेज़पत्ता। इन सारे मसालों को मैंने रोस्ट करके हल्का सा दरदरा किया है। बारीक तरीके से आप लोगों को कोई भी मसाले नहीं पीसना है, क्योंकि जब हम मसाले को बारीक कर देते हैं ना, तो जो अचार का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है। सो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल को भी हल्का सा गुनगुना करके ही ऐड किया था। अब सारे अचार को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन जो आपका हाथ है वो अच्छा सा सूखा हुआ होना चाहिए। आपके हाथों में एक बूंद भी पानी का मात्रा नहीं होना चाहिए। इस अचार को लगभग 2 से 3 दिन धूप दिखाइएगा और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा।